साउंड यानी कि ध्वनि। हम चारों ओर से ध्वनि तरंगों से घिरे हुए हैं। आप भी मुझे सुन पा रहे हो, वो भी ध्वनि तरंग है। तरह तरह की आवाज़ें हमारे चारों ओर गूंजती रहती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे कान हर तरह की आवाज़ को सुनने में सक्षम होते हैं, बशर्ते वो फ्रीक्वेंसीज हमारे कानों के लिए सूटेबल हों। साउंड हमारे आसपास के वातावरण को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और पहचानने में मदद करता है। फिर चाहे वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हो या किसी वाहन का तीखा हॉर्न, हमारा ब्रेन कई सारी इन्फॉर्मेशंस को सिर्फ साउंड के बेसिस पर प्रोसेस करता है, जिसकी मदद से हम आवाज़ के जरिए चीज़ों को पहचान पाते हैं। और साउंड हमें रास्ता दिखाने में भी मदद करता है। लेकिन साउंड एक डिस्टरबेंस होता है जो मैकेनिकल वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है। इसका ट्रांसमिशन मीडियम गैस, लिक्विड और सॉलिड है, यानी ये तीनों मीडियम्स में ट्रेवल कर सकता है। ह्यूमंस की जो सुनने की रेंज होती है, चाहे वो हाई पिच हो या लो, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुनने में सक्षम होते हैं। और हमारी नॉर्मल सुनने की रेंज, यानी सुनने के लिए सबसे कंफर्टेबल रेंज 2000 से 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और डीबी यानी कि डेसिबल, ये ध्वनि के प्रेशर को मापने की एक यूनिट है, यानी ध्वनि का दबाव जितना अधिक होगा, आवाज़ उतनी ही तेज और अनकंफर्टेबल होगी। और हर्ट्ज ध्वनि की पिच यानी कि आवृत्ति की इकाई है, जो 1 सेकंड में वाइब्रेशंस को शो करता है। जैसे 20 हर्ट्ज यानी 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन साइकिल। इंसान 0 dB से 130 dB के बीच की आवाज को सुन सकता है। जहां 0 dB एक नॉर्मल साउंड है, वहीं 130 dB मैक्सिमम साउंड है जिसे हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन 130 dB साउंड बहुत ही लाउड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक का साउंड, वो बहुत ही लाउड और क्रीपी फील होता है। इस साउंड की जो रेंज है वो 80 dB के ऑलमोस्ट आती है, जो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है। यानी 80 dB साउंड पर ही हमें इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो सोचो 130 dB साउंड कितना ज़्यादा लाउड और अनकंफर्टेबल होगा। और हमारे जो ईयरफोन्स होते हैं, उनका साउंड 80 dB से 110 dB के बीच में होता है। और एक जेट इंजन 140 dB का साउंड प्रोड्यूस करता है। अब देखो, कुछ बातें यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर साउंड को 0 dB से 10 dB तक बढ़ाया जाता है, तो SPL यानी साउंड प्रेशर लेवल 10 गुना बढ़ेगा। और अगर साउंड को 10 dB से 20 dB तक इंक्रीज करते हैं, तो साउंड दुगुना नहीं बल्कि 100 गुना लाउड होगा। और ऐसे ही ह्यूमंस रेंज की एक्सट्रीम लेवल यानी 130 dB के साउंड को कंपेयर करें 0 dB साउंड से, तो 0 dB साउंड की तुलना में 130 dB साउंड का प्रेशर 10 to the power 13 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी 10 के आगे 12 जीरो। इतना लाउड होगा 0 dB की कंपेयर में 130 dB साउंड। और एक नॉर्मल साउंड की कंपेयर में इस लेवल का साउंड बहुत ही पेनफुल होगा ह्यूमन ईयर्स के लिए। और 130 से 140 dB का साउंड इतना डेंजरस हो सकता है कि 1 सेकंड ही काफी है किसी को। अब बात करते हैं इस धरती के इतिहास का सबसे तेज साउंड की। 27 अगस्त 1883 की सुबह इंडोनेशिया का एक आइलैंड क्रेकाटोआ में एक वोल्केनो इरप्ट होता है। और साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि इस ज्वालामुखी का विस्फोट का साउंड दुनिया के इतिहास का सबसे तेज साउंड था। लगभग 310 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न हुई थी जब ये वोल्केनो इरप्ट हुई। इस ज्वालामुखी के विस्फोट की ध्वनि इतनी तेज थी कि 4800 किलोमीटर दूर के लोगों को ये ध्वनि ऐसे सुनाई दी जैसे कि उनकी कनपट्टी पर रखकर किसी ने गन चलाई हो। और ये ज्वालामुखी का विस्फोट इतना भयानक था कि सन 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10,000 गुना ज्यादा था। और इस विस्फोट में लगभग 5 दिनों तक पूरी दुनिया में इसकी आवाज की लहरें गूंजती रहीं। जहां कान के पर्दे फटने के लिए 140 से 160 dB का साउंड ही काफी होता है, वहीं 310 dB का साउंड इस ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ। और इस ज्वालामुखी से लगभग 30,000 लोग मारे गए। और इस विस्फोट में 30 मिलियन टन सल्फर वायुमंडल में फैल गया। ये ज्वालामुखी विस्फोट दुनिया के इतिहास का सबसे तीव्र साउंड वाला विस्फोट था। और अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपके होश उड़ जाएंगे। 1100 dB यानी 1100 डेसिबल के साउंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा
फर्स्ट ऑफ ऑल 1100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर किसी तरह से 1100 डेसिबल का साउंड उत्पन्न कर लिया तो पूरी मानव जाति नहीं, सोलर सिस्टम नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी मिल्की वे तबाह हो जाएगी 1100 डीबी साउंड से। मतलब 1100 डीबी साउंड का प्रेशर इतना तेज होगा, उससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि वहां की ग्रेविटी सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी और हमारी मिल्की वे से भी बड़ा एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, जो हमारी मिल्की वे को क्षण भर में ही खत्म कर देगा। 1100 डीबी साउंड का प्रेशर एक नॉर्मल साउंड के प्रेशर से 10⁻109 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी एक के पीछे 109 जीरो, कुछ इतना होता है 1100 डीबी साउंड का प्रेशर, जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाए, क्योंकि साउंड में एनर्जी पैदा होती है और एनर्जी मास का ही एक रूप है। E = mc² से एनर्जी और मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से मास एक ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त ग्रेविटी पैदा कर सकता है और 1100 डीबी साउंड से एनर्जी और मास का इतना डेंस गुच्छा बन जाएगा कि उस द्रव्यमान से उत्पन्न ग्रेविटी सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी और यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ साउंड के क्रश में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्स की कुल ऊर्जा 4 × 10⁻69 जूल है, जो 1100 डीबी से उत्पन्न ऊर्जा और मास से बहुत कम है। 1100 डीबी साउंड की एनर्जी जब मास में कन्वर्ट होगी तो 1.113 × 10⁻80 kg का द्रव्यमान प्राप्त होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास यानी कि ज्ञात ब्रह्मांड का द्रव्यमान 10⁻53 kg है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 10⁻53 kg द्रव्यमान वाले यूनिवर्स में 1.113 × 10⁻80 द्रव्यमान वाली वस्तु कैसे फिट होगी। यानी कोई 1 kg की क्षमता वाला बर्तन है, उसमें इसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा वस्तु रखते हैं तो वह बर्तन टूट जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्स की क्षमता 10⁻53 kg की है, उसमें 10⁻80 kg यानी यूनिवर्स से 27 गुना ज्यादा वजन उत्पन्न हो जाएगा, जो इस यूनिवर्स में तो समाने वाला नहीं है। और इस द्रव्यमान से एक ऐसा ब्लैक होल क्रिएट होगा जिसकी हॉरिजॉन्टल रेडियस यानी कि क्षितिज त्रिज्या ज्ञात ब्रह्मांड के व्यास से भी बड़ी होगी, यानी एक इतना बड़ा ब्लैक होल जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली वो हमारे यूनिवर्स को खत्म कर देगा और फिर यूनिवर्स में जो बचेगा उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब कुछ नहीं, नो मोर यूनिवर्स। वेल, आपको समझ आ गया होगा कि 1100 डीबी साउंड कितना ज़्यादा पावरफुल और इंटेंस होता है। तो अब वीडियो के एंड की ओर चलते हैं और अब थोड़ा सा डीबी के बारे में समझ लेते हैं। डेसिबल यानी कि डीबी, ये लीनियर वे में काम नहीं करता। जैसे 50 किलोमीटर की रफ्तार तेज है तो 100 किलोमीटर की रफ्तार दोगुनी तेज होगी। वैसे ही अगर हम 80 डीबी साउंड के प्रेशर को दोगुना करें तो आपके हिसाब से 160 डीबी पर साउंड दोगुना हो जाएगा। लेकिन डीबी एक लीनियर यूनिट नहीं है, ये एक लॉगरिथमिक यूनिट है। यानी 160 डीबी साउंड का प्रेशर 80 डीबी साउंड के प्रेशर से 10⁸ टाइम्स ज्यादा होगा। जैसे 80 डीबी साउंड की तीव्रता 0.0001 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। और अब अगर लीनियर वे में साउंड को दोगुना करते हैं यानी कि 160 डीबी पर, तो साउंड की तीव्रता 10,000 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 10⁸ टाइम्स ज्यादा। लेकिन अगर हम साउंड की तीव्रता को दोगुना करें तो 83 डीबी पर ही साउंड दोगुना हो जाएगा। यानी 80 डीबी पर साउंड की तीव्रता 0.0001 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। वहीं 83 डीबी पर साउंड की तीव्रता 0.000195 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, जो ऑलमोस्ट दोगुनी है। यानी कि 3 डीबी पर साउंड की तीव्रता दोगुनी हो जाती है। मतलब डेसिबल एक लॉगरिथमिक यूनिट है जो बेल के 10वें हिस्से के बराबर होती है। यानी कि 1 डेसिबल = 0.1 बेल। और बेल यूनिट अमेरिका के एक साइंटिस्ट जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में ये यूनिट दी गई। जब 1924 में बेल टेलीफोन को यूरोप में इंटरनेशनली टेलीकम्युनिकेशन को जारी किया गया, तो यहीं से जन्म हुआ डीबी यानी कि डेसिबल का। इससे पहले इसे टीयू यानी कि ट्रांसमिशन यूनिट के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1928 में बेल सिस्टम ने टीयू का नाम बदलकर डेसिबल रख दिया। यानी बेल 10 लॉगरिथमिक का 1/10 पावर रेशियो है। 1 बेल = 10 डेसिबल, जो 10 के मल्टीप्लाइज में इंक्रीज होता है। वेल, वीडियो खत्म। बट जाने से पहले एक क्वेश्चन है, हवा में साउंड की रफ्तार कितनी होती है? नीचे कमेंट में बताना।